So why don't you consider advanced agriculture as your second option? करने की इच्छा तो है सर, मगर इस फील्ड का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है Mhm. और इस फील्ड में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी लगता है Right. और एज़ यू नो लर्निंग डिमांड्स टाइम एंड मनी। राइट। आपकी बात एकदम सही है सर। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल एडवांस एग्रीकल्चर को सेकंड ऑप्शन या फिर रिटायरमेंट हॉबी की तरह देखते हैं। एडवांस एग्रीकल्चर एक कॉस्टली और हाई रिस्क अफेयर है, जिसे सीखने के लिए आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर ही एक तरीका है जिससे आप कंप्लीट कल्टीवेशन साइकिल समझ सकते हो। इंडिया में कंप्लीट कल्टीवेशन एक्सपोजर देने वाली कोई भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल ना होने की वजह से 0.1% से भी कम फार्मर्स प्रोटेक्टेड फार्मिंग से जुड़ पाए हैं। इंडिया में टोटल 48,000 के अराउंड प्रोटेक्टेड फार्मिंग स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल्ड है, जिनमें से 40% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स नॉन ऑपरेशनल है, जिसका मुख्य कारण एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी है जो कल्टीवेशन साइकिल यानी फ्रॉम सोइंग टू सेलिंग टू बाय प्रोडक्ट मैनेजमेंट तक का पूरा डिटेलिंग इन हैंड एक्सपोजर दे सके। बेसिकली प्रोटेक्टेड फार्मिंग में 3 प्रकार की रिक्वायरमेंट कैटेगरी होती है। पहली, जिनको कम टाइम में रिस्क फ्री प्रॉफिटेबल लर्निंग सीखनी है। दूसरी, जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप अवेलेबल है, लेकिन उनको वो प्रॉफिटेबल या फिर प्रॉफिट उनसे निकाल नहीं पा रहे। और तीसरी कैटेगरी है जिनके पास कैपिटल तो है, लेकिन एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके टैक्स फ्री रिटर्न्स कैसे कमाए ये उनको पता नहीं है। इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमने शुरू की है एग्रीलॉजी। नमस्कार, मैं प्रवीण गिरडे, फाउंडर एग्रीलॉजी। नमस्कार, मैं उमेश नेसरी, को फाउंडर ऑफ एग्रीलॉजिक। एग्रीलॉजी, टर्न योर पैशन फॉर एग्रीकल्चर इनटू अ प्रॉफिटेबल रियलिटी। एग्रीलॉजी में हम थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल अप्रोच का अंतर कम करने के लिए एक रिवोल्यूशनरी लर्न वैल्यू ऑन मॉडल पे काम करते हैं। अगर मैं संक्षेप में बताऊँ तो अगर आपको हैंड्स ऑन एग्रीकल्चर सीखना है तो आपको फीस के तौर पर प्रोजेक्ट का अप टू 30% इन्वेस्टमेंट अमाउंट करना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट वापस की जाएगी और उसी प्रोपोर्शन में आपके साथ प्रोजेक्ट का प्रॉफिट भी शेयर किया जाएगा। इसका मतलब है आपने एक्सपोजर भी लिया, आपने डेटाबेस भी क्रिएट किया और आपने रिटर्न्स भी अचीव किए। ये हमारा गढ़ी इंग्लिश का 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है। चलिए डिटेल में देखते हैं। ये हमारा गढ़ी इंग्लिश का 2 एकड़ प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को मई को स्टार्ट किया गया था। ये स्ट्रक्चर 4 लाख पर एकड़ पर ईयर के हिसाब से लीज पे लिए हुए। हर पॉली हाउस में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड है और एग्रीलॉजिक मोबाइल एप्लीकेशन से आप उसका लाइव फीड मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारे फार्म मैनेजर हैं मिस्टर राहुल, हाँ, जो एवरीडे ऐप पर दिया हुआ शेड्यूल एग्जीक्यूट करते हैं और फार्म का स्टेटस अपडेट करते हैं, जैसे कि आज 74 है, आज के फोटोज वीडियो स्टेटस, कौन सा स्प्रे लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, लेबर मूवमेंट, ड्रेंचिंग एंड ड्रिपिंग अपडेट्स एंड पैकिंग एंड कटिंग अपडेट्स एज वेल। अगर डायरेक्टर को कोई भी डाउट रहा तो वाया ऐप वो डायरेक्ट एग्रोनॉमिस्ट या फिर फर्टिगेशन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। हमारा विजन है कि इसी मॉडल पे हम एग्रो क्लाइमेटिक बेस्ड पैन इंडिया कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड 10 एकर्स के मल्टीपल क्लस्टर्स बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक इकोसिस्टम की तरह काम करेंगे और मैक्सिमम अवेयरनेस फैलाएंगे।